अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ सैयदा नूरुल एंड उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे फ्रेंड्स। अल्लाह पाक के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ फ्रेंड्स। आज का जो हमारा मोटिवेशनल टॉपिक है वो है टीचर्स और स्टडी। पहले मैं बात करना चाहूँगी टीचर्स की कि बच्चों के ऊपर जो असर पड़ता है ना, घर के माहौल के बाद वालदेन के जो अफेक्शन उनसे मिलती है, जो भी होता है पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बाद जो असर बच्चों की ज़हनी नशोनुमा में हर चीज़ में पड़ता है वो टीचर्स का पड़ता है, क्योंकि वो दूसरी जगह जो जाता है वो स्कूल जाता है। उसका वास्ता स्कूल से पढ़ता है, स्कूल के बच्चों से पढ़ता है, टीचर्स से पढ़ता है, और उस माहौल से ज़्यादा पढ़ता है क्योंकि हर जगह वो पेरेंट्स के साथ जाता है। फिर उसके बाद वो अकेले जहाँ जाता है वो पहली दफ़ा तो वो स्कूल ही जाता है या ट्यूशन जाता है, वहाँ पे भी टीचर्स से वास्ता पड़ता है। तो जो पहले साल तक की जो उम्र होती है बच्चे की और 6 साल तक उसका जो ब्रेन डेवलपमेंट ग्रोथिंग नशोनुमा वो सब कंटिन्यूसली चल रही होती है। आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, असल ग्रोथ ये है 6 साल की उम्र। इसके बाद जो होती है वो होती है, वो भी होती है, ये नहीं कि वहाँ नहीं हो रही। हर स्टेज पे एक अलग ही ग्रोथ डेवलपमेंट सिस्टम सब कुछ है, ये हर चीज़ है। पर यहाँ तक जो ये मेन है, बहुत मेन पार्ट है, जो सीख गया, जो समझ गया, जो बन गया वो बन गया, यहाँ तक वो बन रहा है। अगर यहाँ तक उसको सही परफेक्ट सब मिलेगा, इन्वायरमेंट अच्छा मिलेगा, एटमॉस्फेयर अच्छा मिलेगा, माहौल अच्छा मिलेगा, वो अच्छा पढ़ेगा, सीखेगा, उसका ब्रेन को डेवलप किया गया होगा कि ये करना है, एक अच्छी चीज़ें करनी है, पढ़ना है, सीखना है, लर्न करना सिखाया होगा तो वो सीखेगा। अब हम आजकल देख लें कि मैं बात नहीं कर रही उनकी कि जो अच्छे लोग हैं। आई नो कि इस दुनिया में हमें नहीं पता कौन कितना अच्छा है, कौन कितना बुरा है। ये तो आइडेंटिफाई अल्लाह ताला ही कर सकते हैं। हम शक्लों को देख के नहीं बता सकते किसी सूरत पे, क्योंकि लिखा नहीं होता किसी की सूरत पे कि कौन कैसा है। पर ज़्यादातर माहौल जो मैंने देखा है स्कूलों का, वहाँ पे टीचर्स का इतना अच्छा रद्दमल नहीं होता कि वो बच्चों को उस तरह से गाइड कर सकें जो हमें ह्यूमन साइकोलॉजी बता रही है कि इस तरह से बढ़ाना है, इस तरह से करना है, उन्हें इस तरह से गाइड करना है। एक टैलेंट, स्किल, एबिलिटीज़, कैपेसिटीज़ जो होती हैं बच्चे की, वो टीचर ही देख सकती है, टीचर ही समझ सकती है, और फिर टीचर ही उसके अंदर से उस चीज़ को बाहर निकालती है कि ये करना है तुम्हें। उसको सपोर्ट करते हैं, उसे गाइड करते हैं, उसे ये नहीं करना है, ऐसा करना है, इस तरह से ये गलत है। उसके ज़िंदगी में पर्सनल पर्सनल इश्यूज़ तक में जो पर्सनल मामला चल रहे हैं, धीरे धीरे बच्चे की ज़िंदगी में कुछ नहीं चलेगा। पर मैं बता रही हूँ टीचर्स का अमल ये होना चाहिए कि उसकी पर्सनल ज़िंदगी से भी ताल्लुक़ जोड़ें, कि उसे परेशान होने नहीं देना, यानी कि उलझने नहीं देना है ज़िंदगी में। एक टीचर्स रूहानी पेरेंट्स होते हैं। आप देखेंगे हमारे हुज़ूर पाक ने टीचिंग खुद भी की, पढ़ाया सिखाया लोगों को अच्छी तरह से। तो मतलब वो प्रोफ़ेशन कितना अच्छा है, कितना बेहतरीन प्रोफ़ेशन है टीचिंग का। तो इसमें हमें वहीं से सीखना चाहिए और फिर अमल करना चाहिए पॉज़िटिवली, और वहीं से हमें गाइडेंस लेते हुए आगे अच्छी गाइडेंस पहुँचानी चाहिए। एक टीचर को कुरान ज़रूर पढ़ना चाहिए, तवज्जो से, तर्जुमे से पढ़ना चाहिए। अगर वो कुरान नहीं पढ़ता तो उसके पास कोई गाइडेंस नहीं है। अगर वो हदीस नहीं पढ़ता, हदीसें नहीं पढ़ता, उसे नहीं पता हुज़ूर पाक ने क्या कहा, क्या फ़रमाया है, तो वो कुछ बच्चे को नहीं सिखा सकता। वो मैथ, फिज़िक्स, ये केमिस्ट्री, इंग्लिश, ABCD ETC ये चीज़ें सिर्फ लर्निंग देंगी। हो सकता है इससे भी कुछ काबिलियत मिलती हो सकता है वाक़ई में। पर असली काबिलियत, असली जो बच्चे को नशोनुमा मिलती है वो पॉजिटिविटी, अच्छी चीज़ों से मिलती है, जिसकी आज तक मैंने नहीं देखा कहीं सिलेबस में ऐसी कोई किताब हो जिसमें इस तरह से पूरी पॉजिटिविटी हो। तो अ, कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स तो बहुत कम स्कूल्स वगैरह में जाते हैं, कहीं तवज्जो है बुला लेते हैं, वो भी पता नहीं किस नीयत से बुलाते हैं कि फेमस होने के लिए, क्या वजह होती है अल्लाह जाने। पर एक टीचर जो है कि वो हर वक्त मौजूद होता है, हर वक्त मौजूद बच्चों के साथ होने वाला टीचर। कि आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, उड़ेवर, मैं हर सब्जेक्ट को मानती हूँ कि सबकी अहमियत है। इंग्लिश इंटरनेशनल अहमियत है यार, उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, अहमियत है यार। इस्लामियत के बारे में इस्लाम में पढ़ा जाता है, पर इस्लाम को उसमें सही से अगर पढ़ा दें तो क्या ही बात हो जाएगी ना। अगर इस्लाम को सिर्फ इस तरह से पढ़ा जाए और बच्चे इस तरह से पढ़ें कि उन्होंने तौहीद के बारे में याद कर लिखा है कि उन्हें पता ही नहीं तौहीद क्या होता है। अब मैं ये सोच रही थी इस्लामिक के पेपर में अपने कि ये तो इतना इजी पेपर है, कुरान पाक से ही समझो जो पढ़ा है वही आया इसमें, रोज़े के बारे में, वजूद बारी ताला के बारे में, ये सारी चीज़ें बहुत ईजी है हज के बारे में। तो
पर डिफ़िकल्ट किसके लिए? उसके लिए जिसने कुरान नहीं पढ़ा है, उसके लिए जिसने अपनी किताब को सिर्फ नहीं पढ़ा, एक पढ़ के भी सरसरी-सा पढ़ा है, उसने सिर्फ याद करने के जीनियस, वो जीनियस है यार। क्या जो जीनियस सिर्फ किताब पढ़ के छाप के आ जाता है, इससे बेहतर वो नफ़र है जिसने अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख दिया। तो मेरे नज़दीक वो एवरेज स्टूडेंट ज़्यादा बेहतर है उस जीनियस से, जो जीनियस सिर्फ पास होने की गर्ज से और अपने पेरेंट्स की अफेक्शन की गर्ज से याद करके छाप छाप के आ जाता है। वो बहुत जीनियस होगा, पर इस तरह से वो जीनियस कभी नहीं हो सकता। टीचर्स का अमल दखल बच्चों की ज़िंदगी में बहुत होता है, तो मैं चाहती हूँ कि हर टीचर से ये कहना, आप अपना किरदार ऐसे ही रखें जैसे आप हैं। और जहाँ तक बात अब बड़े बच्चों की की जाए, तो ये होता है कि बहुत अच्छी लगी मुझे ना अ, ये बात कि जो पढ़ने वाले होते हैं उन बच्चे, उनको तो हर टीचर पढ़ा लेता है। बात तो जब है उस बच्चे को पढ़ा जाए जो समझ नहीं पा रहा। अब ये तो हमारे जो बाहर के मुल्कों में हो रहा है, वहाँ पे थोड़ी तवज्जो होती है इस तरफ के बच्चों को अलग मेथड से पढ़ाएं, कुछ नहीं तो ये करें वो करें, इस तरफ उनकी बहुत तवज्जो है। नई नई चीज़ें ईजाद करना और बच्चों को बचपन से मार्शल आर्ट्स ये चीज़ें सिखाना, लैंग्वेजेस सिखाना, बहुत तवज्जो है इनकी इस तरफ। वहाँ पे ईमान नहीं है, पर ये चीज़ें हैं। मैं चाहती हूँ दुनिया का हर टीचर व्हाटएवर क्या सब्जेक्ट वो पढ़ाता है, क्या उसने पढ़ा है, क्या उसकी ज़िंदगी में मामला रहे हैं, क्या चल रहे हैं, उसे सब कुछ अवॉइड करते हुए या सब कुछ साथ लेके चलते हुए तरीके से अपनी भी ज़िंदगी को संवारें और दूसरों की ज़िंदगी को भी संवारें। पर एक टीचर के लिए जो अहम चीज़ होती है वो तनख्वाह नहीं होती है, वो स्टेटस, वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट कुछ भी नहीं होता। जितना इम्पोर्टेंट उसके स्टूडेंट्स की नशो-नुमा है। अगर वो ये समझ ले कि उसके टीचर्स, उसके स्टूडेंट्स जो हैं वो ही उसका अनमोल ख़जाना है, उसको संभाल के रखना है, उसको तरतीब देनी है, डिसिप्लिन करना है, देना है, मैनर्स सिखाने, बिहेवियर सिखाने, सब कुछ उनका काम है। अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी को, इस एहसास को समझ लें कि टीचर्स लीडर्स हैं यार, सब्जेक्ट मैटर नहीं करता, हर चीज़ की अपनी वैल्यू है, हर इंसान की, हर चीज़ की, हर सब्जेक्ट की वैल्यू है। इंग्लिश की वैल्यू है, मैथ की वैल्यू, आप सब पढ़ाएं, तरीके से पढ़ाएं। अगर आप बच्चे को मैथ पढ़ा रहे हैं पर ये सिखा देते हैं बेटा मैनर से बैठते हैं क्लास में, बहस नहीं करते। बहस का मतलब ये नहीं कि आप बोलो कि बोलते ही नहीं है, खामोश रहते हैं, ज़िंदगी भर खामोश रहो, तुमने ये कर दिया वो कर दिया। डीमोटिवेट या फिर क्रिटिसाइज़ करना या बच्चों को हमेशा डांटते रहना, सुनाते रहना, घर का माहौल जो पेरेंट्स इस तरह से अगर ख़राब करते हैं और टीचर्स स्कूल का माहौल इस तरह से ख़राब करते हैं, या जो मैडम होते हैं वो ख़राब करती हैं, या बच्चे अपने माहौल को खुद ख़राब करते हैं, इतने बड़े होके भी हरकतें इस तरह से करते हैं कि माहौल ख़राब करते हैं, तो फिर क्योंकि एक इंसान की ज़िम्मेदारी नहीं है पर वो अपनी ज़िम्मेदारी अगर पूरा कर रहा है, तो फिर हर एक की ज़िम्मेदारी है कि आप अपनी अपनी ज़िम्मेदारी जब पूरा करेंगे तो फिर ही दुनिया बदलेगी। दुनिया को भी एक इंसान नहीं बदल सकता है, बेहतर जगह रहने के लिए नहीं बना सकता है। सब मिलके करेंगे तो ही होगा, सब मिलके सोचेंगे तो ही होगा, सब मिलके एक्शन लेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तो ही होगा। टीचर्स को चाहिए अपना समझना कि हमारा क्या फ़र्ज़ है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं, हमें क्या करना चाहिए। आपका हक है आपकी तनख्वाह लेना, आपका हक है कि सब आपकी इज़्ज़त करें, आपका हक है आपका एहतराम किया जाए, आपका हक है कि आपको भी वो मिले जो आपको चाहिए, सब आपके साथ अच्छे रहें, सब कुछ मिले आपको और आपसे ज़्यादा काम ना लिया जाए। पर इनके हक के साथ फ़र्ज़, उन पे भी फ़र्ज़ है कि वो अपनी ड्यूटीज़ को अच्छी तरह से सर अंजाम दें और ईमानदारी से, इखलास से दें और अच्छी नीयत से दें, और अपने थोड़ा माइंड को क्रिएटिव रखें कि किस तरह से मैनेज कर सकते हैं अच्छे से अच्छे, जो आपका माइंड लेवल है उसको बढ़ाएं। क्योंकि मैं समझती हूँ दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोफेशन तिजारत के बाद, क्योंकि तिजारत आप सल्लम ने की, तो तिजारत के बाद जो प्रोफेशन है वो टीचिंग है। बहुत बेहतरीन प्रोफेशन है, लड़की के लिए, लड़के के लिए और औरतों के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है ये प्रोफेशन, क्योंकि इसमें छुट्टियाँ भी होती हैं और वो अपने घर को भी मैनेज कर सकती है, अपने बच्चों की अच्छी तरह परवरिश भी कर सकती है।
और टीचिंग बेस्ट प्रोफेशन है, उसके बाद सारे प्रोफेशन आते हैं, पर सब प्रोफेशंस की, सब कामों की, सब सब्जेक्ट की, हर एक की अपनी इम्पोर्टेंस है। अगर आप अपने काम के थ्रू अच्छी पॉजिटिविटी और अच्छाई, हेल्प, मदद फैलाएंगे तो आप भी कामयाब होंगे, दुनिया भी कामयाब होगी। अब मैं दूसरी बात करना चाहूँगी स्टडी के बारे में। हमने टीचर्स की बात कर ली और बच्चों का अमल दखल जो हो रहा है यहाँ पे स्टडीज़ से ताल्लुक़ जोड़ रही हूँ मैं, क्योंकि एजुकेशन जो स्टडी होती है ये अब सिर्फ ये पेरेंट्स और टीचर्स का काम नहीं कि वो अपना काम करते हैं और बच्चे बस समझें कि हम अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, बड़े हो गए हैं तो बचपन में भी ज़िद्दें करते रहें, बड़े होके भी समझें। आई थिंक कि सबको एक दूसरे का एहसास करना चाहिए और अपना अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिसिप्लिन को कायम रखना। कोई नहीं रखता, व्हाटएवर, मैं रखूँगी। मुझे रखना है डिसिप्लिन को, मैनर्स को, बिहेवियर्स को अहम रखना, टीचर्स की रिस्पेक्ट करना, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना, उनके काम आना, उनका एहसास करना, उनकी खिदमत करना, सब कुछ करना, ये मेरी जिम्मेदारी है एज अ डॉटर, एज अ स्टूडेंट, एज अ गर्ल, व्हाटएवर। सो मेरी मुझे अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास है तो मैं करूँगी। पर अगली तरफ से ये कि सामने वाले की तरफ से मुझे जो रिस्पॉन्स जो वो नहीं मिलता जो मुझे चाहिए, तो फिर ये ज़्यादती होगी। पर ये कि अपना अपना काम हर एक को करना चाहिए और स्टूडेंट्स का यही है कि स्टडी ईमानदारी से करने। अब आप ये कहें कि गवर्नमेंट सिस्टम, माहौल, टीचर कोई अच्छा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है। आप बन सकते हैं अच्छे, क्योंकि आपकी इख्तियार सिर्फ आप पे चल सकते हैं, दूसरों पे नहीं चल सकते। यहाँ तक कि बहुत जिनके पास अथॉरिटीज़ हैं, पावर है, पैसे की पावर है, किसी तरह की भी अथॉरिटी है, वो तक भी दूसरों को नहीं चला सकते। आप सब अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। आजकल आप देखें इंडिपेंडेंस जो हो चुकी है ये इस तरह से है, फ्रीडम के सब अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं और अपनी मर्ज़ी के ही मालिक होना चाहिए। और ज़ाहिर सी बात है, मर्ज़ी के मालिक होने का मतलब ये नहीं कि वो उन रूल्स से बाहर निकल जाए जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू और पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं हर एक मुसलमान इंसान के लिए। तो उसको लिखते हुए चलते हुए अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, पर ये कि अपनी मर्ज़ी से ही अपनी और दूसरों की ज़िंदगी को संवारें और अपने इर्द गिर्द के माहौल को अच्छा रखें, खुशगवार रखें और अपनी मेहनत करें। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा जो मैं कहना चाहती थी। तो फ्रेंड्स अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में।